माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानवों में जनन की क्रिया कैसे होती है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से मानवों में जनन की क्रिया होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जनन की क्रिया में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। जैसे कि बात किया जाए मानवों में, तो क्या होता है, एक तो नर होता है यानी कि मेल, और दूसरा फीमेल जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो एक होता है नर और दूसरा मादा। नर मादा मीन्स मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये दोनों भाग लेते हैं जनन क्रिया में। नर से एक युग्मक निकलता है जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। नर युग्मक, जिसे नर युग्मक कहा जाता है। और वह नर युग्मक क्या होता है, तो वो होते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है। उसी प्रकार से मादा में भी एक युग्मक निकलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो मादा युग्मक बोलेंगे। मादा युग्मक, और वह मादा युग्मक क्या होता है, तो अंडाणु होता है। क्या होता है, तो अंडाणु, ठीक है। तो जनन की क्रिया में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेल और फीमेल। मेल यानी कि नर से क्या निकलता है, तो नर युग्मक निकलता है, और वह नर युग्मक क्या होता है, तो शुक्राणु होता है। अगर बात किया जाए मादा में, तो मादा यानी कि फीमेल में, इसमें भी एक युग्मक निकलता है जिसे अंडाणु बोला जाता है, ठीक है। जनन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं। नर की ओर से शुक्राणु और मादा की ओर से अंडाणु। ये दोनों क्या होता है कि मिलते हैं एक साथ। क्या होता है, नर से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, दोनों मिलते हैं। मिलने की प्रक्रिया को संलयन कहा जाता है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो कलेक्शन की प्रक्रिया यानी मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको तो कहा जाता है संलयन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं उसे संलयन बोला जाता है। और संलयन के पश्चात यानी संलयन की क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे बोला जाता है युग्मनज। क्या बोलते हैं, संलयन की क्रिया के बाद में जो नया पदार्थ बनता है उसे युग्मनज बोला जाता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो संलयन कहलाएगा, और संलयन के बाद जो पदार्थ बनेगा उसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या बोला जाता है, तो युग्मनज, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमने बोला कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को संलयन बोलेंगे, और संलयन के पश्चात जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होगा उसे बोलेंगे युग्मनज या जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इंग्लिश शब्द है, ठीक है। युग्मनज को ही इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो जाइगोट होता है ये धीरे धीरे विकसित होता है, और विकसित होकर किसका निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है भ्रूण का निर्माण करता है। कौन, तो युग्मनज यानी कि जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, तो धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और जब भ्रूण का निर्माण होता है इसमें बालक यानी कि शिशु के नाक, आंख, कान यानी कि शरीर का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही भ्रूण जब पूरे तरह से शरीर का निर्माण इसमें हो जाता है भ्रूण में, तब संतान के रूप में जो शिशु होता है वो जन्म ले लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो संतान यहाँ पे या शिशु का जन्म होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, नर और मादा यानी कि विपरीत लिंग वाले जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, और नर से नर युग्मक निकलता है जिसे शुक्राणु बोला जाता है, और मादा से मादा युग्मक निकलता है जिसे अंडाणु बोला जाता है, ठीक है। और ये दोनों शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को संलयन कहा जाता है। और ये जो संलयन की क्रिया है, संलयन की क्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। और संलयन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिले और किसका निर्माण किए, तो युग्मनज का निर्माण किए, इस पूरी प्रक्रिया को निषेचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो निषेचन यानी कि अंडाणु और शुक्राणु और अंडाणु का मिलना और मिलकर संलयन करना, संलयन के पश्चात जो नया पदार्थ बना यानी कि युग्मनज बना, ये बनना, ये सभी पूरी प्रक्रिया मिला क्या होता है, तो निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मनज बना, उसके बाद ये वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करेगा। यहाँ पे शिशु का पूरा अंग तैयार होता है, उसके बाद शिशु संतान के रूप में क्या होता है, जन्म ले लेता है। तो अब आइए जानते हैं, अब जानना होगा यहाँ पे हमें कि निषेचन क्या होता है। हमने अभी बताया
कि अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो क्या होता है, संलयन होता है, और संलयन के बाद जो पदार्थ बनता है उसे युग्मनज यानी कि जाइगोट कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन भी दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम निषेचन। निषेचन भी कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है शरीर के अंदर, एक होता है शरीर से बाहर। तो जो निषेचन शरीर के अंदर होगा उसे बोलेंगे अंतः निषेचन। क्या बोलेंगे उसे, तो अंतः निषेचन, अंतः निषेचन, निषेचन। और जो निषेचन शरीर के बाहर होगा उसे बाह्य निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन, निषेचन। ठीक है, तो जो निषेचन शरीर के अंदर होगा उसे अंतः निषेचन, और जो शरीर से बाहर होगा उसे बाह्य निषेचन बोलेंगे। अब ये किस में होता है, शरीर के अंदर निषेचन किस जीव में होता है और शरीर के बाहर निषेचन किस जीव में होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो शरीर के अंदर निषेचन होता है वो ऐसे जीवों में होता है जो जीव बच्चा को जन्म देते हैं। अंतः निषेचन कैसे जीवों में होता है, तो जो जीव बच्चा जन्म देते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सब बच्चा दे, जो भी जीव बच्चा देता है वो उसमें कौन सा निषेचन होता है, तो अंतः निषेचन होता है। और वैसे जीव जो अंडे देते हैं, वैसे जीव जो अंडे देते हैं उसमें निषेचन की क्रिया कौन सी होती है, तो बाह्य निषेचन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अंडा देने वाले जीवों में, अंडा देने वाले जीवों में जैसे मुर्गी हो गई, चिड़िया कोई हो गई, तो उसमें क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है, और बच्चा देने वाले जीवों में अंतः निषेचन होता है। तो इस प्रकार से पूरा प्रक्रिया जनन का कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही टॉपिक वाले वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।